हेलो एवरीवन, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस में। सबसे पहले मैं आपको सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों ने बहुत सारे उसको लाइक्स दिए। थैंक यू सो मच। आज हम पार्ट थर्ड उसका लेके आए हैं आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा उसमें उसके आगे भी इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ लिखा हुआ है, एक रैशनल नंबर लीजिए, एक इरेशनल लीजिए, प्लस और माइनस जब भी करेंगे हमेशा इरेशनल ही बनेगा। फॉर एग्जांपल 2 इज अ रैशनल, √3 इज इरेशनल। जो इनके आंसर्स आएंगे वो हमेशा इरेशनल ही होंगे। अगर इसको प्लस की जगह माइनस भी करते तब भी इरेशनल, अगर इसको मल्टीप्लाई करता तब भी इरेशनल, और अगर इसको डिवाइड करता तब भी इरेशनल ही आएंगे। बट जब भी डिवाइड वाली बात आएगी तो रैशनल नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं ले सकते, जीरो के अलावा कुछ भी लेंगे। तो हमने क्या एक जनरलाइज टर्म क्या ली, एक रैशनल को एक इरेशनल से जब भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा हर बार क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। कंप्लीट। तो कभी आपसे पूछें, आपके एक्सरसाइज का फोर्थ एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + √3 व्हाट इज दिस, बताइए रैशनल है या इरेशनल है? बिल्कुल इरेशनल है, कारण बिकॉज एक रैशनल है और एक इरेशनल है। नेक्स्ट एक और है 5 + √23 ब्रैकेट माइनस √23, ये बताइए ये क्या है, रैशनल या इरेशनल? अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, कैसे 5 + √23 माइनस √23 क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा 5। अब बताइए 5 रैशनल या इरेशनल? ये है रैशनल। एक और अब इधर देखिए 1√7/3√7, ऊपर भी इरेशनल नीचे भी एक इरेशनल। अब ये देखिए नीचे वाला इरेशनल को इरेशनल से जब भी करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, उसमें कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ ऊपर वाला इरेशनल है, नीचे वाला भी इरेशनल है। √7 से √7 कट गया, कितना बचा 1/3। अब बताइए 1/3 क्या है, P/Q के फॉर्म में है, तो क्या हो गया, ये हो गया रैशनल। एक और ले लीजिए 1/√2। अब ये बताइए 1 क्या है, 1 होता है रैशनल आपका, और नीचे वाला क्या है इरेशनल। तो जब भी इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे अब क्या आएगा, तब इरेशनल आएगा। सो एक जनरलाइज, जब भी रैशनल को इरेशनल से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब तो हमेशा फिक्स है इरेशनल आएगा। बट इरेशनल को इरेशनल से करेंगे तो कोई कंफर्म नहीं है, उसको आपको करके देखना पड़ेगा। ये रहा फर्स्ट पार्ट आपका। सो स्टूडेंट, अब रैशनलाइजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको रैशनलाइजिंग आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट में हम पढ़ रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आप बोलेंगे सर ये तो आता है, तो बताइए फर्स्ट का 2x - 3x क्या होता है, -1x। बिल्कुल सही है, इसको सॉल्व कीजिए। 4z + 2z 6z - 3z 3z। मुझे बताएंगे ये माइनस क्यों आया? जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है साइन किसका लगता है, ग्रेटर नंबर का साइन लगता है। ग्रेटर जो नंबर होगा उसका साइन आपको लगाए। क्लियर? ये बताइए 4y - 2x होता ही नहीं, बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स। अब आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा, पर प्लीज ध्यान से देखिए इसको। इसी से हमारा इरेशनल हम नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। अब इधर देखिए, मैं एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 2√5 - 3√5, यहाँ पे दोनों x थे तो हम इनको लाइक टर्म्स बोलते थे, लाइक टर्म आपस में प्लस माइनस हो। यहाँ पे √5 है, रूट पे सेम नंबर चल रहे हैं, तभी हम उनको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो रूल क्या है, एडिट और सब्ट्रैक्शन of irrational number when root numbers are same। जब रूट के नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे √5 है तभी प्लस माइनस हो सकता है। तो करके देखिए। अब इधर बताइए, इसी कॉन्सेप्ट को बोलेंगे क्या x प्लस माइनस होते हैं? नहीं, x तो सेम आता है, तो जो रूट है वो तो सेम आएगा √5। अब जो नंबर्स बच गए आपके 2 और 3 उसको प्लस माइनस कीजिए, प्लस माइनस -3 - 2
1 और साइन बढ़ेगा, तो हो गया आंसर। आगे एक और कर लेते हैं। 6√3 माइनस 4√3 प्लस 2√5। आ जाइए फटाफट से। क्या ये दोनों लाइक टर्म है? बिल्कुल है, कारण दोनों एक √3, ये भी √3 है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेंगे। क्या आएगा, √3 एज इट इज, 6 माइनस 4 2 और साइन बढ़ेगा प्लस, इसको उतार लीजिए एज इट इज। क्या ये दोनों प्लस माइनस प्लस हो सकते हैं? ये दोनों हो ही नहीं सकते, कारण एक √3 है एक √5 है, तो ये आंसर एज इट इज छोड़ देंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं करेंगे। तो याद रखने वाली बात क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को प्लस माइनस कब कर सकते हैं, जब उनके रूट के नंबर्स, मतलब अंदर अगर √3 है तो दूसरा भी √3 होना चाहिए, अगर एक √7 है तो दूसरा भी √7 होना चाहिए, अगर एक √5 है तो दूसरा भी √5 होना चाहिए। आगे नंबर कुछ भी हो सकता है, पर रूट वाले नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मुझे बताइए, यहाँ देखिए जैसे ये अनलाइक टर्म थे, यहाँ पे भी 4√15 माइनस 3√8, क्या ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये एज इट इज छोड़ देंगे, कारण बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स। तो समझ आएगा इरेशनल में ये मेन पोर्शन है कि जब भी क्या होंगे, सेम रूट नंबर होंगे तभी प्लस माइनस हो सकते हैं। पहला पोर्शन खत्म। आ जाइए फटाफट से मल्टीप्लाई देख लेते हैं, फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताइए। 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 3xy, आप बोलेंगे सर माइनस 3 2 6 x² y। जिसको नहीं पता कैसे किया, सबसे पहले माइनस साइन क्यों है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं देखते, यहाँ पे जो साइन बनता है, जैसे प्लस माइनस तो माइनस, माइनस माइनस होता तो प्लस, प्लस 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 और माइनस प्लस माइनस, जो साइन बनता है वो डायरेक्ट लिख देते हैं। दूसरा, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, लेटर यहाँ x है, यहाँ x है तो x की पावर स्क्वायर, और यहाँ y, फटाफट से इसका आंसर 7 4 28 है, इसका आंसर माइनस माइनस प्लस 7 5 35 m² है। दीज आर द आंसर्स। 8th क्लास है, अब इसको 9th में यूज करते हैं, देखिए कैसे रूट में यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 2√3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3√5, बीच में मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ √3 है, यहाँ √5, फिर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस माइनस होता, अगर ऐसा होता तो क्या हो सकते थे? नहीं, बिकॉज दोनों अनलाइक हो गए, बट मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई का बेसिक रूल बता देता हूँ, हमको करना क्या है। सबसे पहले हम साइन देखेंगे, साइन एक का प्लस एक का माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्लियर। सेकंड हम देखेंगे नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, यहाँ कौन सा नंबर है 2, यहाँ कौन सा नंबर है 3, 3 2 6। फिर रूट मल्टीप्लाई बाय रूट, रूट से रूट मल्टीप्लाई, √3 इंटू √5, √15, 5 3 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिया। तो रूल समझ आ गया, साइन फिर नंबर फिर रूट। आइए फटाफट से एक और कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 3√5 और ये माइनस। सबसे पहले साइन, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे नंबर 7, यहाँ पे नंबर 3, 7 3 21, और ये रूट एक ही है, यहाँ तो रूट है ही नहीं, तो वो का वो रूट, ये आंसर। एक और देख लीजिए, 12√5 मल्टीप्लाई बाय -2√2, आंसर बताएंगे। माइनस माइनस प्लस, 12 इंटू 2, 12 2 24, √5 इंटू √2 मल्टीप्लाई कीजिए, √10। तो रूल समझ आया, कैसे करेंगे, रूट ना, साइन पहले फिर नंबर से नंबर फिर रूट से रूट। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर रैशनलाइजिंग। एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, तो मुझे ये बताइए अब √2 इंटू √2 क्या होगा। सबसे पहले साइन, दोनों के प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। दोनों के आगे नंबर क्या है, कुछ नंबर नहीं होगा तो आगे क्या नंबर 1, 1 1 जा 1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं। फिर √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई कीजिए, √4। मुझे फटाफट से बताइए √4 क्या होता है, 2, सो 2 1 जा 2। इसका मतलब √2 इंटू √2 का आंसर 2 डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे √5 इंटू √5, फटाफट से बताइए क्या होगा, √25, √25 का आंसर क्या होगा 5। तो अगली बार से क्या, कभी आपसे कोई पूछे √5 इंटू √5 5, √7 इंटू √7 7, √3 इंटू √3
3 √10 × √10 10। अंडरस्टूड? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भाई ये स्टार्ट करते हैं। जो मल्टीप्लाई अभी हमने सीखा उसी को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको 8th क्लास का क्वेश्चन सेम, वहाँ लेटर्स होता था, यहाँ रूट्स हैं। कैसे करते हैं? 3 से पूरे को, 3 से इस पूरे को, 2 + √2 और फिर √3 से इस पूरे सेकेंड टर्म को, ये लिख लिया। अब एक एक करके करते हैं। 3 × 2 3 2 6 प्लस ये नंबर और ये रूट क्या आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं, नंबर से नंबर होता है, रूट से रूट होता है, तो ये 3 और √2 एज इट इज आ जाएंगे, खत्म। चलिए आगे, ये रूट है ये नंबर है, नहीं आएगा एज इट इज लिख दीजिए, 2 + √3। अब यहाँ पे बताइए, करिए मल्टीप्लाई। √3 × √2, रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है, कितना? √6। कंफर्म? अगला, अब ये बताइए, ये 6, ये √2, ये √3, ये √6 क्या आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। प्लस माइनस का रूल पता है कि हमको सारे लाइक टर्म्स होने चाहिए, ये सब क्या अलग अलग रूट्स चल रहे हैं, तो यही आंसर है आपका। नेक्स्ट एक और आ जाइए, बताइए कौन सी आइडेंटिटी? a + b² क्या होता है? a² + 2ab + b²। लगा लीजिए। व्हाट इज a आपका √5 है और b आपका √2 है। यूज कर लेते हैं आइडेंटिटी। तो पहला क्या होगा? a² √5 का स्क्वायर + 2 × √5 × √2 + √2 का होल स्क्वायर। अब फटाफट से एक ट्रिक बताई थी मैंने, √5 का स्क्वायर मतलब √5 × √5 क्या होगा? 5। समझ आया? √5 × √5 उसको ही √5 का स्क्वायर कहते हैं। तो ये कितना होता है? 25 होता है, पर 25 किसका होता है? 5 का, इसलिए √5 × √5 5 डायरेक्ट लिख दिया, प्लस √2 × √2 ये भी 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट से। क्या रूल क्या है मल्टीप्लाई का? नंबर से नंबर, रूट से रूट, तो ये 2 एक ही नंबर है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई √10। एक और स्टेप आगे, अब इधर देखिए, क्या 2 और 5 प्लस हो सकता है? बिल्कुल, ये लाइक टर्म है। 5 + 2 7 + 2 √10, दिस इज आंसर। सो स्टूडेंट, टॉपिक रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब इसके लिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो हमने अभी तक सीखा वो सब इसके लिए है। आगे स्टार्ट करते हैं। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर में, नीचे वाले पार्ट में अगर इररेशनल नंबर है √5 √7 √6, तब आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? रैशनल में कन्वर्ट करना है। उस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। कैसे करते हैं देखिए, पहला क्वेश्चन 2/√5 है, नीचे ये जो √5 है उसको रैशनल बनाना है, तो क्या करें? इधर देखिए, जो ये है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करते हैं, एक नीचे एक ऊपर मल्टीप्लाई, उससे क्या हुआ? अब ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोअर डिनोमिनेटर की बात, √5 × √5 फटाफट से बताइए, 5 हो गया। नीचे क्या रैशनल बन गया? बिल्कुल बन गया, 5। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, एक नंबर है एक रूट है, क्या आपस में मल्टीप्लाई होते हैं? नहीं होते। ऐसा कैसे? दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग। बात ही खत्म। नीचे जैसे ही रैशनल आ गया, आंसर खत्म। आगे आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे क्या है? अब ये तो मोनोमियल था, एक ही था तो मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ पे क्या है? बाइनोमियल है। अब बाइनोमियल वाले कैसे करते हैं? ध्यान से देखिएगा। 1/√7 - √6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसी से करेंगे, √7 √6 √7 √6, बट जो साइन है माइनस, उसकी जगह क्या आएगा? प्लस। बस यही रूट है। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या आता? माइनस माइनस आता। अगर यहाँ माइनस है तो क्या आया? दोनों जगह प्लस प्लस आया। अब आगे इंपॉर्टेंट पार्ट, हर बार जब भी बाइनोमियल वाले करोगे, हर बार नीचे आइडेंटिटी लगेगी a² - b²। क्यों? a² - b² क्या होता है? a + b। देखिए, a + b a - b, तो नीचे हर बार कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a² - b²। तो ये याद रखना हमेशा, इंपॉर्टेंट पार्ट। डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लगती है हमेशा? a + b a - b क्या होता है? a² - b²। तो बताइए व्हाट इज a? जो पहला रूट है वो a है और जो दूसरा है वो क्या है? b। तो नीचे क्या आ जाएगा? √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। हर बार जितने भी हम क्वेश्चन रैशनलाइजिंग करेंगे, नीचे a² - b² ही बनेगा। जब भी हम बाइनोमियल की बाइनोमियल की बात करेंगे तो a² - b² बनेगा, जब भी दो टर्म्स की बात करेंगे। ये आगे नीचे का तो काम खत्म। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें
ये आता है, लो ऊपर वाला तो सी, तो √7 प्लस √6, फटाफट से बताइए √7 का स्क्वायर अभी बताया, √7 इंटू √7 7 माइनस √6 इंटू √6 6, √7 प्लस √6 अपॉन 1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। दिस इज अवर, नीचे 1 आ गया तो हमारा रैशनल, इसको कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से इनको देखिए। अब यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के जो पेंडिंग पार्ट है वो आप कीजिएगा। हम एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं रैशनलाइजिंग का, ये वाला √3 - 1 √3 + 1। अब इसको रैशनलाइज करना है, ध्यान से देखिएगा। √3 - 1 अपॉन √3 + 1 क्या है, बाइनोमियल, किससे मल्टीप्लाई, फटाफट से बताइए। √3 प्लस है तो किससे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फटाफट से आ जाइए। सबसे पहले डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी, फटाफट से बताइए। a + b a - b क्या लगेगी, a², a क्या हमारा 3 और b क्या है 1, हर बार ये आइडेंटिटी लगेगी, हमने बताया। और एग्जाम में आपको लिखना हो तो आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं आप, a - b, नीचे तो आइडेंटिटी। अब ऊपर देखिए, ऊपर आराम से देखिए, √3 - 1 √3 - 1 क्या सेम है, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं √3 - 1 होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम है। या आप चाहें तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई बताया था, √3 से पूरे को 1 से पूरे को वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ऊपर आइडेंटिटी बताइए। a - b होल स्क्वायर कैसे करते हैं, a² - 2ab + b², ऊपर भी ये वाली आइडेंटिटी लगाइए। व्हाट इज a, √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, a2ab प्लस 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर बताइए, √3 इंटू √3 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 इंटू √3 3 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, नंबर से नंबर, और रूट ऐसा का ऐसा, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2। क्या ये दोनों प्लस हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि नंबर्स हैं। 3 + 1 4 - 2 √3 अपॉन 2। आप चाहो तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आएगा तो 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 - √3 इज द आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इस a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज इक्वल टू दिस दे रखा है। अब आप इस पोर्शन को छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है, ये तो पता है कैसे कर रहे हैं हम, रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर 5 + √3 अपॉन 7 - 4 √3 किससे मल्टीप्लाई है, नीचे 7 माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई, 7 + 4 √3 अपॉन 7 + 4 √3, और ये जो पोर्शन है वो चलते रहने दीजिए राइट हैंड साइड। फटाफट से बताइए, डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी, वही a + b a - b, तो a², तो पहला a आपका 7 है -4 √3 का स्क्वायर, कंप्लीट। मुझे बताइए क्या ऊपर में कोई आइडेंटिटी है इस बार, नहीं, क्योंकि दोनों कोई भी सेम नहीं है, तो नहीं है तो अभी मैंने आपको बताया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे को इस पूरे से कैसे मल्टीप्लाई, 5 से पूरा, हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है अभी ऐसे, और फिर √3 से पूरा सेकंड पार्ट, कंप्लीट। इसलिए हमने वो वहां पे सीखा था कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फटाफट से कर लीजिए बेटा। 7 का स्क्वायर 49, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टार बना हुआ है यहाँ पर, माइनस 4 का भी स्क्वायर करना है, रूट का भी स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16, रूट का स्क्वायर √3 इंटू √3 3, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे भी कीजिए फटाफट से, 7 इंटू 5 7 5 जा 35 प्लस इस दिस इंटू दिस, तो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 और √3 ऐसे ऐसे प्लस, यहाँ पे कीजिए, नंबर और रूट है ही नहीं, दोनों कोई सेम नहीं है तो दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे कीजिए फटाफट से, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे रूट है, नंबर का नंबर, √3 इंटू √3 3, ये बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट। और साथ साथ में क्या चलता जा रहा है, a + √3b, और यहाँ पे भी क्या चलता जा रहा है, a + √3b, ये तो चलते रहने चाहिए, आगे बढ़ती है। अब ये नंबर है और ये 4 3 12, 12 + 35 47 प्लस, क्या ये दोनों प्लस हो सकते हैं, सोचिए क्या दोनों प्लस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, रूट और √3 सेम है, तो 20 + 7 27 √3 अपॉन 49 - 48 इज इक्वल टू a + √3b। एक और स्टेप, और क्या ये दोनों आप हो सकते हैं प्लस माइनस, नहीं, क्योंकि एक √3 एक रूट नहीं
तो एज इट इज, नीचे 49 माइनस 48 1 लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू a प्लस रूट 3b इक्वल्स टू नहीं चलेगा, दिस इंप्लाइज। चलिए अब देखिए फटाफट से, ऑन कंपेयरिंग, क्या बोलते हैं इसको, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर कीजिए, कंपेयर मतलब देखिए, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, इधर देखिए a की जगह पे क्या लिख रहा है आपको 47, सो a इज इक्वल टू 47, b की जगह पे देखिए क्या लिख रहा है, रूट 3 की जगह रूट 3 है, b की जगह पे 27। दिस इज अवर आंसर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू। इसके साथ हमारा रैशनलाइजिंग, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन दे रहा हूं, रैशनलाइजिंग खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, आइए लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बहुत ही इजी, जो हम 7th में भी हमने लॉज पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, 9th में भी उन्हीं का यूज है, बट रैशनल नंबर्स में उनका यूज करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले समथिंग पावर 0, अगर कोई बेस हो और उसकी पावर 0 हो तो आंसर 1। समथिंग पावर की पावर हो तो दोनों पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। थर्ड, अभी जब देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोनों, थर्ड में क्या है कि दोनों के बेस सेम है पर बीच में साइन मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, एडेड। अगर डिवाइड है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्टेड। अंडरस्टूड, बट याद क्या रखना है, जो पहली पावर होती है वो पहले आती है। नेक्स्ट, 5th और 6th में देखिए, बेस अलग अलग है, डिफरेंट बेस बट पावर्स आर सेम, तब दोनों पावर्स, दोनों बेसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर्स क्या हो जाती है, एक हो जाती है। वैसे डिवाइड में दोनों डिवाइड हो जाएंगे और पावर एक हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट है ये, व्हेन वी हैव अ नेगेटिव पावर, जब नेगेटिव पावर हो उसको पॉजिटिव करना हो तो बेस को क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 4 पावर माइनस 3, तो बताइए 4 के अपॉन में कितना है, 1, रेसिप्रोकल कीजिए, 1/4 और पावर क्या हो जाएगी, 3। इसका याद रखेंगे। क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज के, फटाफट से चैप्टर खत्म होता है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.6, 64 रेज टू पावर 1/2, इसको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या हो। अब आपको बता दूं, जब भी पावर में 1/2 होगा उसको बोलते हैं रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट कहते हैं उसको। जब भी 1/3 होगा उसको कहेंगे क्यूब रूट। प्लीज ध्यान से देखिए, ऐसे पढ़ा हुआ हमने 8th क्लास में, इसको क्यूब रूट कहते हैं। जब भी 1/5 होगा उसका मतलब होता है 5th रूट, यहाँ 5 आएगा, 5th रूट कहते हैं, 5th रूट। अब इनका मतलब क्या होता है, जब भी स्क्वायर रूट होगा तो अंदर से कितने के पेयर में बाहर आएंगे, 2-2 के, क्यूब रूट में 3-3 के, 5th रूट में 5-5 के पेयर से बाहर आएंगे। स्टार्ट। अब यहाँ पे इसका मतलब 64 है तो इसका मतलब क्या है, ऐसा है, स्क्वायर रूट है। 64 के फैक्टर्स निकाल लीजिए फटाफट से, 32, 16, 8, 4, 2, 1, कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब स्क्वायर रूट में मैंने क्या बताया, कितने कितने पेयर से बाहर आते हैं, 2-2 के पेयर से, 1 1 1, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 1 2, आंसर 8। अब वैसे भी डायरेक्ट हमको पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक मेथड तो ये फर्स्ट मेथड ये रहा। अब सेकंड मेथड एक और तरीके से भी कर सकते हो। 64 पावर कितनी है बेटा, 1/2, क्लियर। 64 के फैक्टर्स बनाइए, ये भी कितने हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 लिख सकते हो, तो इसको ऐसा लिख दीजिए 2 की पावर 6 और होल पावर कितनी है, 1/2। ये और इजी मेथड है। अभी तक बताइए, अभी हमने एक रूल पढ़ा, पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सॉल्व करो, 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना, 8। बहुत सारे टीचर इस मेथड से कराते हैं, बहुत सारे इस मेथड से कराते हैं, आप इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, ये बहुत जल्दी भी निकलता है और इसमें आपको रूट लगाने की भी जरूरत नहीं। ये रहा एक और, दिस इज द आंसर। देखिए दो क्वेश्चन और, 16 की पावर वही, 16 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, ये रहे 16 के फैक्टर कितने हैं, 2 की पावर 4 होल पावर 3/4। अभी बताया रूल क्या है, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, जो भी पावर होगी, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 अभी पता है 8। अच्छा नेक्स्ट सेकंड का फोर्थ पार्ट, 125 रेज़्ड टू पावर -1/3, क्या करेंगे, 125 के फैक्टर्स बना लीजिए। 125 के फैक्टर्स
5 25 5 5 5 1 क्या बना 5 की पावर 3 5 की पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3 पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई 3 इंटू -1/3 3 से 3 कैंसिल कितना है 5 की पावर -1 अब पावर नेगेटिव है नेगेटिव को क्या करना है पॉजिटिव के इसके अपॉन में क्या है 1 रेसिप्रोकल कर दो और होल पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं दिस इज अवर आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है अब देखिए दोनों के बेस क्या है सेम पावर्स क्या हो जाएंगी एडेड 2/3 plus 1/5 when the base are same powers are added and multiplied क्या कर लेंगे एलसीएम ले लीजिए 15 5 2 10 plus 3 एलसीएम लेना आता होगा आपको 13/50 दिस इज द आंसर तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं रूल लिख सकते हैं a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n आ जाइए इसमें थर्ड पार्ट है आपका 11 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 पावर 1/4 अब देख देखिए फटाफट बेस दोनों के सेम तो पावर्स क्या होंगी माइनस ऐसे आगे आ जाइए 11 एलसीएम लीजिए 4 2 - 1 इज इक्वल टू 11 1/4 इज द आंसर सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम यहीं पे खत्म होता है आने वाले टाइम में हम बहुत सारे और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे सो स्टे ट्यून्ड विद अस थैंक यू सो मच